नमस्कार, मेरा नाम जैनल भमानी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्हें हम लोह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अदम्य साहस और असाधारण दृढ़ संकल्प से 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत की नींव रखी। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाद में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता और दृढ़ इच्छा शक्ति साफ दिखाई देती थी। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद वकील बने और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे और अहमदाबाद के सफल वकील बने। दोस्तों, आपको पता है उनके जीवन में दिशा तब बदली जब वे गांधी जी से मिले। गांधी जी के विचारों ने सरदार पटेल जी को राष्ट्रीय सेवा की ओर मोड़ा। 1918 से 1928 के बारडोली सत्याग्रह में उन्होंने किसानों को संगठित कर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। बारडोली सत्याग्रह की विजय के बाद जनता ने उन्हें सम्मान पूर्वक सरदार की उपाधि दी। 1947 यह वर्ष भारत के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण समयों में से एक था। स्वतंत्रता मिलने के बाद 562 रियासतें थी, जिनके पास यह विकल्प था कि वे भारत या पाकिस्तान में जुड़े या स्वतंत्रता रहे। यह स्थिति भारत को कई टुकड़ों में बांट सकती थी, परंतु सरदार पटेल जी की कूटनीति, दृढ़ता और दूरदृष्टि के कारण यह संकट अवसर में बदल गया। सरदार पटेल जी ने फर्स्ट होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में राजाओं से मुलाकातें की, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसियन तैयार कराया और शांतिपूर्ण तरीकों से अधिकांश रियासतों को भारत में सम्मिलित किया। जहां शांति से समाधान नहीं हुआ, वहां निर्णायक कदम उठाए गए, जैसे जूनागढ़ का जनमत संग्रह, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो तथा कश्मीर में त्वरित सैन्य सहायता। उनके कारण ही भारत का नक्शा एक अखंड राष्ट्र के रूप में आकार ले पाया। इस महान कार्य ने उन्हें भारत का लौह पुरुष और आधुनिक भारत का शिल्पकार बना दिया। उन्होंने केवल रियासतों का एकीकरण ही नहीं किया, बल्कि स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक नींव भी रखी। उन्होंने आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना को बनाए रखा, जिससे देश की एकता और प्रशासनिक स्थिरता आज तक बनी हुई है। उनका विश्वास था कि मजबूत प्रशासन एक मजबूत राष्ट्र की रीढ़ है। 15 दिसंबर 1950 को उनके निधन के साथ भारत ने अपने सबसे महान नेतृत्व को खो दिया। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए गुजरात की केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्थापित की गई है। यह प्रतिमा भारत की एकता, अखंडता और सरदार पटेल जी के योगदान की धरोहर का अद्भुत प्रतीक है। धन्यवाद। जय सरदार।